नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। क्यों सताने लगा है बलिया डीएम को कोरोना का डर। बलिया अब तक कोरोना के कहर से बचा हुआ है। बावजूद इसके कोरोना का डर जिला प्रशासन को क्यों सता रहा है? क्या बलिया भी कोरोना पॉजिटिव केस की लिस्ट में आ सकता है? इन सभी सवालों के जवाब हैरान जरूर कर देंगे। इन सवालों का जवाब डीएम श्री हरि प्रताप शाही ने लोगों से सतर्क रहने और लॉकडाउन का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि बलिया में अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है, लेकिन केवल पॉजिटिव न आना मतलब खतरा अभी टला नहीं है। बलिया का संबंध सभी जिलों से है और लगभग आसपास के सभी जिलों में पॉजिटिव केस का होना बताया। वहीं लॉकडाउन के दौरान किसी न किसी जनपद से बाहर से लोगों का आना खतरे का संकेत बताया, जिसका डर अब बलिया डीएम के बयान से साफ साफ झलक रहा है। आपको बताते चले कि ये डर जायज भी है, जो बलिया की अब तक के रिकॉर्ड को एक पल में मटिया मेल कर देगा। कारण वाराणसी के दवा मंडी में कोरोना पॉजिटिव केस के तरफ संकेत करते हुए कहा कि उन जनपदों में काफी पॉजिटिव केस आए हुए हैं, जिसे लेकर बलिया के लिए चिंताजनक बताया। कहा हालांकि लोगों का सपोर्ट प्रशासन को मिल रहा है, जिसे आगे तक बनाए रखने की बात कही। वहीं बाहर से आने वाले श्रमिकों, मजदूरों और छात्रों को वापस लाने की प्रक्रिया शासन स्तर से होना बताया। ऐसे लोगों के लिए क्वारंटाइन और खाने पीने की सुविधा देने की बात कही। देखिए, अभी तक बलिया में कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, लेकिन केवल पॉजिटिव न आना ही खतरे का टला लेना नहीं है। हमारा संबंध एक दूसरे जनपदों से है। जनपद में किसी न किसी रूप से बाहर से भी लोग आ रहे हैं और बहुत सारी आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की सप्लाई के लिए भी लोगों का आवागमन हो रहा है अन्य जनपदों में। बलिया जनपद के अगल बगल और नज़दीकी जो व्यापारिक कहें या दवा के दृष्टिगत जिन जनपदों से संबंध है, उन सभी जनपदों में पॉजिटिव आ चुके हैं काफ़ी कुछ। चाहे बिहार के जनपद हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के जो बलिया के अगल बगल के जनपद हैं, या बनारस आदि जनपद, जिनसे व्यापारिक संबंध चाहे दवा कराने का संबंध बलिया का बहुत ही अधिक है, शैक्षणिक संबंध भी है। उन जनपदों में काफ़ी पॉजिटिव केस आए हुए हैं। इस नाते हमारे लिए ये समय और महत्वपूर्ण है और सतर्कता करने की ज़रूरत है। और इस दृष्टि से लोगों का सपोर्ट मैं कह रहा हूँ मिल रहा है और लोग साथ हैं, लेकिन केवल अभी तक के साथ से काम नहीं चलने वाला है। इसको और आगे तक बनाए रखना है। हम लोगों को काम भी कुछ ज़रूरी जो हैं वो करने हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में हमें ये ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और साफ सफाई का ध्यान रखें, 1 मीटर की दूरी बनाए रखें और मास्क का उपयोग करें। ये अपनी आदतों में सामान्य रूप से शुमार करें, तो ऐसा करने से हम लोग सफल होंगे। और जो बाहर से आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं, उनके बारे में प्रशासन को सूचना दें। अगर संदिग्ध हैं लक्षण उनके बीमारी के, तो उसके बारे में ज़रूर और तत्काल सूचना दें। जो बाहर से आ रहे हैं, आपके घरों में भी आ रहे हैं, चाहे वो छात्र के रूप में आ रहे हों, मजदूर के रूप में आ रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य होंगे, लेकिन उनको क्वारंटाइन रखें, कम से कम 14 दिन रखें। ये हम लोगों को बीज मंत्री के रूप में लेकर के आगे चाहिए। जो बाहर से मजदूर या श्रमिक वर्ग के लोग जो अन्य महानगरों में हैं देश के, उनके बारे में राज्य सरकार के स्तर से निर्णय लिया गया है वापस आने का, और वो शासन स्तर से ही उनके वापस लाने की पूरी प्रक्रिया बन रही है। इस क्रम में हरियाणा प्रांत से कुछ लोग बलिया वापस आए हैं और धीरे धीरे राज्य स्तर पे जैसे जैसे जिन जिन राज्यों को फेज वाइज टेकअप किया जाएगा, उसकी सूचना संबंधित जिलों को दी जा रही है। उस तरीके से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा निर्देश है कि इस तरह के जो लोग भी आएंगे, उनके लिए
हम यहाँ जनपद स्तर पर क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाएं, 14 दिन उनको क्वारंटाइन रखें, वहाँ उनके खाने पीने रहने का उचित बंदोबस्त करें।